वेलकम टू एलजीबीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन 2022 में आया था, जो कि है फाइंड सी इन द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ऑन फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स वेयर ऑन ए बी। इंटरवल क्या दिया है, ए बी, वेयर ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, ये ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, हेयर ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने बहुत अच्छे से एक प्लेलिस्ट बनाई है जो RGPV M1 को डेडिकेटेड है। वो उसकी सारी की सारी वीडियोस आप प्रेफर करें, और फर्स्ट मोस्ट वीडियो जो है उसमें सारे यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आउट है, तो वो भी जाके ज़रूर वॉच करें। अब यहाँ पे है हेयर, अब हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे और जी डैश एक्स निकालेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स तो नॉर्मल है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू द पावर एक्स होता है, और जी ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये कैसे हुआ डिफरेंशिएशन, आई होप आपको सबको आता होगा। तो देखो ई टू द पावर माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेगा तो ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, और जब डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका, एक्स माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, अप्लाई किया क्या, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो जब हमने अप्लाई किया कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की क्या है, फॉर्मूला है। तो एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश सी को अपॉन में जी डैश सी के करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होता है। अब हम सबकी वैल्यूज एक जगह निकाल लेंगे फर्स्ट, फिर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश सी होता है, तो एफ डैश एक्स एफ डैश सी होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल वही करेंगे। और जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश सी होगा, तो वो पुट कर देंगे। तो हमारा ये क्या था, एफ डैश एक्स था हमारा ई टू द पावर सी, और जी डैश सी था हमारा ई टू द पावर माइनस सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैल्यू हमारी निकल आई थी। अब हमारा एफ ऑफ ए क्या है, ई टू द पावर ए, और जी ऑफ ए क्या है, ई टू द पावर माइनस ए। एफ ऑफ बी क्या है, ई टू द पावर वी, और जी ऑफ बी क्या है, ई टू द पावर माइनस बी। अब हम सारी की सारी वैल्यूज़ ये जो हमने इकट्ठी कर ली हैं वो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। जब हम सारी वीडियोस को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आगे जाएगी हमारी, ई टू द पावर सी अपॉन में माइनस ई टू द पावर माइनस सी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए अपॉन ई टू द पावर माइनस बी अपॉन ई टू द पावर माइनस ए। इस तरीके से पहले हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो हम एक नॉर्मल यहीं से बता देते हैं कि देखो जो भी चीज़ क्या होती है नेगेटिव की पावर में होती है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ई टू द पावर अगर माइनस सी है, देखो ई टू द पावर अगर माइनस सी है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन ई टू द पावर सी, है ना। और यही ई टू द पावर माइनस सी अगर अपॉन में होगा, मतलब दो चीज़ें होती है ना, तो एक तो ये वाली हो गई, और एक होती है ई टू द पावर माइनस सी अगर अपॉन में है तो ये जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो देखो इसी तरीके से देखो ई टू द पावर सी तो था, तो ये रहा, और जब ये ऊपर गया तो ई टू द पावर सी हो गया और माइनस आ गया। तो इस तरीके से क्या बन गया, ये बन गया हमारा। अब क्या होगा इसमें देखेंगे तो देखो ये हम नॉर्मली क्या करेंगे, इसको नॉर्मल, तो इसमें नॉर्मली हम क्या करेंगे, b माइनस ई टू द पावर ए है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे। तो जब हम आगे करेंगे इसको ई टू द पावर ए को आगे करेंगे और माइनस ई टू द पावर पी को पीछे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में लाए तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब जब ये माइनस का साइन आया इससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा, वो आगे जाके पता चलेगा। अब क्या होगा, ये देखो नेगेटिव की पावर है, मैंने बोला था कि ये जो नेगेटिव की पावर है ये इसको इंडिकेट करती है। तो देखो यहाँ ई टू द पावर बी की जगह पे देखो हमने क्या किया, ये ई टू द पावर माइनस बी था, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ई टू द पावर वी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने ई टू द पावर एक माइनस ए को क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब जब ये होगा नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। और देखो जब हमने एलसीएम लिया तो हमें क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हम जानते हैं वैसे भी, तो e⁻a का मल्टीप्लिकेशन कॉस यहाँ से हो जाएगा और इसका यहाँ से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e⁻a माइनस e⁻b, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e⁻b मल्टीप्लाई बाय e⁻a। अब देखो हमारा बेनिफिट ये हुआ कि हमने क्या कर दिया, ये ऊपर वाली और नीचे वाली सेम आ गई है। अब हम इसको काट सकते हैं, तो हमने ये काट दिया और अब हमारे पास क्या बचा, e⁻b अपॉन e⁻a, और माइनस का माइनस। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, देखो e⁻c और e⁻c, तो एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी शायद कि कभी भी जैसे कोई भी होगा तो a⁻m प्लस में a⁻m होगा, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m+m हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, c+c करेंगे तो ये 2c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ डॉट प्रोडक्ट में होगी तो वो प्लस हो जाएगी। अब जब ये होगा तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ई से ई भी कट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2c इज इक्वल्स टू a+b। अब जब हमने c के साथ में 2 मल्टीप्लाई में था, इधर पहुंचाया तो डिवाइड में हो जाएगा, और हमारा c की वैल्यू निकल आई है। और यही हमारा क्या है, c की वैल्यू हमें निकालनी थी इस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हमने ये निकाल दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाने वाले हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम के, मैक्लॉरेंस सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस हम लाने वाले हैं। तो उनके लिए देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है। और आगे कोई भी आपको डाउट लग रहा हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, तो क्वेश्चन का नंबर और उसके साथ में किस ईयर में वो क्वेश्चन आया है वो ज़रूर लिख के भेज दें कमेंट के थ्रू, तो हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।